हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे लाडलो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मेरे लाडलो। अपने प्रजामंडल पढ़ रहे थे और उम्मीद करता हूँ बेटा 6 प्रजामंडल आपने अच्छी प्रकार तैयार किए होंगे। आ जाओ दिनेश, टीनू, रितु, सर आते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी क्लास में पहुंच जाओ, गेट बंद करने वाला हूं मैं। ठीक है ना? हाँ, पहला पहला आ जाइए, नहीं गेट बंद। ठीक है, डंडे भी पड़ सकते हैं, ये ध्यान में रख लेना। घंटी बज चुकी है, टन 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 टना टन टन। चलो पहुंचो, जल्दी पहुंचो क्लास में। आ जाओ रे मेरे गुड्डा गुड्डी, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। शाबाश। किरण, जय भीम सर, जय भीम। किरण, जय श्री राधे। अमित तिवारी, जय श्री राधे। सलमा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलमा। पुष्कर वर्मा, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। साबिया खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा खान साहब। राधे राधे गुरुजी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा। सौरभ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ। हाँ, बड़ो ध्यान रखा, अमित बहुत ध्यान रखता है ना? बस 1-2 मिनट लेट हो जाओ गुरुजी। लेट क्यों होया है? हाँ, आ जाओ बेटा। चलो चलो मेरे बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़े, अच्छा है, प्रजामंडल की बातें तैयार है। ठीक है, और ट्रिक मैंने बताई थी कि झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चलाता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। ठीक है, अब आप देखो कितना याद रख पाते हो। कोड 194 बताया तो वो सारी चीजें आपके याद होगी। झालावाड़ प्रजामंडल गुरुजी 1946 में बताया, जय है तो छह है, कोड 1994 1946। ठीक है, डांगर के पांव 4 होते हैं 1944। कुशलगढ़ में नक्कल भी मार सकते हो 1942। नया और पुराना जैसलमेर प्रतापगढ़ है 1945 1945। बांसवाड़ा में मई का महीना 1945। बताओ कठे दिक्कत है ना? तो 6 प्रजामंडल में मुझे नहीं लगता बेटा आपके कोई दिक्कत हुई होगी। हाँ बोलो, सांवरिया सेठ की जय हो। आ गया सारा? आ रहे हैं आ रहे हैं, कमेंट ही बहुत स्पीड करो थे। अब कमेंट वगैरह बंद कर दो, अब पढ़ते हैं बेटा अपने। बहुत स्पीड है कमेंट। कमेंट में टॉपिक लिख दिया करिए, कोई बात नहीं, लिख देंगे बेटा। अमित तिवारी, और बोल, और कोई जो आज्ञा होगी आपकी आज्ञा सर माथे है बेटा। 6 प्रजामंडल के बाद में एक बार लिखना मत बेटा, कुछ मेरी बातें समझना। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, एक बार देखो। 1 मिनट रुको बेटा, ये लाइटें थोड़ी कम करने दो मेरे को। देखो, प्रजामंडल पढ़ रहे थे, 6 प्रजामंडलों का कोड 194 होगा। अब याद रखना बेटा, 13 प्रजामंडल होंगे ना? कितने प्रजामंडल मेरे लाडलो? 13 प्रजामंडल। ये थोड़े से बड़े प्रजामंडल है। 13 प्रजामंडलों का कोड, इनका कोड होगा बेटा 193 कोड। कितना कोड हो जाएगा? 193। मैं याद करवाने की कोशिश करता हूं बेटा सन। आप एक काम करो, मैं कुछ चीजें यहां पर लिख रहा हूं, मेरे साथ में लिख लेना। जब मैं कहूं अब लिखना नहीं है, अब समझना है, तब आप मेरे साथ में समझने की कोशिश करना। ठीक है ना? ठीक है ना? ये ध्यान में रखना। अंकिता, इसमें बेटा मैं क्या करूं, तू बता। है? है अंकिता? राधे राधे बेटा। चलो एक बार मेरे साथ साथ में लिखना बेटा, मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि आप मेरे को पक्का पता है, आप मेरे साथ साथ में लिखने की कोशिश करोगे, लिखोगे तो फिर समझोगे, नहीं समझोगे नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। तो 1 नंबर पे लिखना बेटा तीज। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है गुरुजी। तीज पर पहनेंगे गुरुजी राष्ट्रीय पोशाक। तीज त्योहार पर के पहनूंगा टाबरो? राष्ट्रीय पोशाक पहनोगे। तीज त्योहार पर क्या पहनोगे मेरे बच्चों? राष्ट्रीय पोशाक। ठीक है गुरुजी। राष्ट्रीय पोशाक खोली नहीं मेली होगी दुलाने के लिए, किसके पास में गए गुरुजी? धोबी के पास में। किसके पास में जाओगे रे? धोबी के पास में। अब धोबी मिला नहीं तो उसको SMS थोड़ी करना है, उसको करेंगे MS, या मेवाड़ मेवात पूरा हुआ। लास्ट में याद रखोगे मेरे गुड्डा गुड्डी, बड़ी मात्रा वाले। क्या याद रखना है? बड़ी मात्रा वाले। बस इतनी चीजें याद रखनी है, इसमें सारे के सारे बेटा प्रजामंडल याद हो जाएंगे। जैसे आपने सर कोड क्या बताया? मैंने यही बताया बेटा, 13 प्रजामंडलों का कोड याद रखेंगे 193। 193, 193, 193, 193। मुझे पक्का पता है कहीं तुम गालियां काटने लाग रहे हैं, ये क्या 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 लिख रहे हो, है ना? एक अब लिखो थे, फिर मैं बताऊं।
पढ़ाते बहुत अच्छा हो सर, टाइमिंग गलत है, हम लाइव नहीं ले पाते। बता मैं क्या करूं की टाइम है। ठीक है, ऐसे याद रखना है बेटा, कैसे याद रखना है गुरुजी, ऐसे याद रखना है जैसे मैंने बताया ना मेरे बच्चों, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, ऐसे क्या करना है आपको याद रखना है। ये क्या हो गया, ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। चलो, तेरा प्रजामंडल। पहले नंबर पर तीज है, राष्ट्रीय पोशाक है, धोबी है, एमएमएस है और बड़ी मात्रा वाले है। अब जिन बच्चों ने नहीं लिखा तो भी रुक जाइयो बेटा, सुमन जल्द शुरू कर दिया, जल्दी इस पे निर्णय होगा, चिंता न मत करो। अब देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, सर आपने ये लिखा है एक नंबर पर तीज। तो सब मेरे लाडलों को ये पता होना चाहिए कि तीज कहां कहां की प्रसिद्ध है गुरुजी। तीज जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है, कटक की प्रसिद्ध है, जयपुर और बूंदी की। ठीक है, यहां देखो सबके साथ में गुणा करना है, सबको क्या करना है, गुणा। गुणा थोड़ी करना है गुरुजी, प्लस करना है। 1 × 1, बाकी जोड़ना है, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5, ये करना है बेटा। ठीक है, अब अगर यहां अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही ना कोड, तो मैं कोड आगे लिखना पड़ेगा। तीज कहां की प्रसिद्ध है गुरुजी, जयपुर और बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। तीज कटक की प्रसिद्ध है बेटा, जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध तीज है। ये क्या लिखा है गुरुजी आपने, 1 1 लिखा है, 1 × 1। इसका मतलब जयपुर और बूंदी प्रजामंडल बनेंगे, कब बनेंगे, 1931 में। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। गुरुजी याद हो गया, जहां की तीज प्रसिद्ध है बेटा लाडलो, वहां की प्रजामंडल प्रसिद्ध है। फिर देखो मैंने कहा तीज त्योहार पर पहनोगे राष्ट्रीय पोशाक कोट पैंट। राष्ट्रीय पोशाक क्या पहनना है, कोट पैंट। कोट पैंट, कोट कोट, कोटा कोटा, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, कोट पैंट कहां का प्रसिद्ध है गुरुजी, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसका मतलब हाड़ौती प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल कौन से स्टेप में बना, दूसरे में। 2 + 2 4, 1934। अगर नहीं याद रखो तो मैं आगे लिख दूं, नहीं याद रहे ना तो इसके आगे लिख दिया। जैसे 1931 में कौन कौन से बताए गुरुजी आपने, कहा है जहां की तीज प्रसिद्ध होंगे वहां के प्रजामंडल प्रसिद्ध होंगे, जयपुर और बूंदी। ठीक है, फिर मैंने कहा तीज त्योहार पर राष्ट्रीय पोशाक पहनोगे गुरुजी, राष्ट्रीय पोशाक कोट पैंट है। कोट पैंट बता दिया आपने, कोट पैंट का नाम आते कौन सा प्रजामंडल बना दिया, हाड़ौती। अब कोट पैंट तो ठीक है गुरुजी, कोट पैंट कहां का प्रसिद्ध है गुरुजी, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब मारवाड़ प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल का गठन मेरे बच्चों कब हुआ था, 1934 में। अरे समझ में आवा है, कौन नहीं आवा था रे, बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सर। प्रिपरेशन कर रही हूँ और आपके कंटेंट बहुत अच्छा, थैंक यू मेरी लाडली प्रिया। फिर देखो धोबी, धोबी गरगाना घाट का धोबी, धौलपुर और बीकानेर। ये थोड़ा सा विवाद है, धौलपुर वाला ध्यान में रखना, धौलपुर और बीकानेर। ये क्या लिखा है बेटा, 3 + 3 6, तो 8 लगा दो, 6 छिको 6। कौन कौन से प्रजामंडल बता दिए गुरुजी आपने, बता दिया धौलपुर भी बता दिया और आपने बता दिया बीकानेर प्रजामंडल। धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडल, धोबी धौलपुर बीकानेर कद बनियो 1936 में। राधे राधे बेटा। फिर देखो मैंने लिखा है एमएमएस, यहां क्या लिखा है, 4 + 4, 4 + 4 करते कितना करते होगा, 8, 4 4 कितना हुआ गुरुजी, 8 हुआ। तो एमएमएस का मतलब होगा बेटा मेवाड़ प्रजामंडल हो ही गया। ठीक है, फिर मेवात पढ़ेंगे बेटा, मेवात में 2 आ जाएगा, मेवात के अंदर शाहपुरा और भीलवाड़ा। मेवात में कौन कौन सा आ जाएगा, मेवात में अलवर भरतपुर। मेवात में कौन सा आ गया गुरुजी, अलवर भरतपुर। और एस का मतलब कौन सा आ गया गुरुजी, शाहपुरा, शाहपुरा। फिर देखो बड़ी मात्रा वाले, ये क्या लिखा है, 5 + 5। गुरुजी 5 + 5 तो 10 होते हैं, कौन ही हुआ है, 5 + 5 9 ही हुआ है, इतिहास में यही हुआ है। ठीक है, हाँ गुरुजी ने बताया, मैथ में 5 + 5 10 होते हैं, इतिहास में 5 + 5 कितना होगा टाबरो, 9। बड़ी मात्रा वाले जैसे मैं लिख दूं, सिरोही, करौली, ये भी अपवाद है, किशनगढ़। बताओ याद हो या कौन है, पहले तो ये बताओ धौलपुर में विवाद कैसे, सन में विवाद है पूनम,
धौलपुर 1938 भी दिखाया गया, 1936 में। करौली प्रजामंडल 39 भी दिखा रखा है, 38। कोटा प्रजामंडल मैंने लिखा नहीं, कोटा उसके साथ में लिख दूंगा। कोटा प्रजामंडल भी विवाद है, 1938 39 में अधिवेशन हुआ था इसका, तो ये भी थोड़ा सा विवादास्पद है। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ूं। अब एक एक प्रजामंडल लेके चलते हैं बेटा। तपते जाना, लगे रहना, हिम्मत नहीं हारनी है मेरे लाडलो, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ठीक है ना। चलूं आगे। हिस्ट्री वाले गुरुजी की जय हो। अच्छा, ठीक है, चलूं आगे। अब देखो बेटा, एक एक प्रजामंडल लेता हूं मैं। देखो बेटा, मैंने लिखा है तीज, मैंने 5 उंगलियों पे याद रखा है, मैं फिर कर देता हूं। 1 नंबर पे मैंने बताया तीज, 2 नंबर पे राष्ट्रीय पोशाक, 3 नंबर पे धोबी, 4 नंबर में मेवाड़ में बात पूरा हुआ, 5 नंबर में बड़ी मात्रा वाले। सबका कोड क्या है? 193, ताकि सन सही लिखे जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर पे तीज, 1 नंबर पे क्या है? तीज है। अब तीज में कहां कहां किया? जयपुर और बूंदी की, तो पहला स्टेप हो गया। तीज पर क्या पहनेंगे? राष्ट्रीय पोशाक, कोट पैंट, हाड़ौती प्रजामंडल। कोट पैंट कहां का होगा? कोट पैंट मारवाड़ का, तो मारवाड़ प्रजामंडल। तीसरे स्टेप में बताया कोट पैंट पहन लिया, खोल लाइनी दुलाने के लिए किसके पास में गए? धोबी के पास में, धौलपुर बीकानेर। फिर धौलपुर बीकानेर के बाद में धोबी मिला नहीं, एसएमएस नहीं, एमएमएस करेंगे, मेवाड़ में बात पूरा हो। लास्ट में बड़ी मात्रा वाले सिरोही, करौली, किशनगढ़, कोटा। हाँ, अपडेट हुआ है बेटा, ज्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है अपने वाले में। तो अपने वाले तो वही है, गाड़ी घोड़े दुर्ग महल, यही चल रहा है अपने तो। चलो, अब देखो सबसे पहले प्रजामंडल कौन सा बना है? जयपुर और बूंदी। सबसे पहले देखो, मैं बूंदी प्रजामंडल करवा देता हूं बेटा, बूंदी प्रजामंडल। बूंदी में वर्ड पकड़ लेना मेरे लाडलो, कितने वर्ड है गुरुजी? बूंदी में तो 2 ही वर्ड है। और सीधा याद रख लेना, बूंदी प्रजामंडल कोड 193, तो कब बना? 1931 में। 2 ही चीज याद रखनी है। एक ये याद रखना है कि बूंदी खाने से मुख पे कांति आ जाती है। और किरण का गुरुजी नींद भगाने को कोई उपाय बताओ। किरणा एक काम कर बेटा, पंखा लगा होगा नींद में, मेरा आइडिया बता रहा हूं। जब पढ़ने बैठते और नींद आती है तो चोटी बांध लेकर, ये चोटी नहीं है क्या, ये पंखे से बांध ले। ठीक है, हाँ, ये सबसे बड़ा उपाय है नींद भगाने का। चोटी बांधी होगी, जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आसी नहीं आकर के, जैसे झटका लगेगा ना यहाँ, जैसे झटका लगा तो नींद, मैं कहता हूं गुरुजी थारो इलाज थारे कन राखो, क्यों बाल पटाना है? कि थारे तो है कौन, मारला क्यों उड़वाओ बिना मतलब का? नींद उड़ाने का, सॉरी, नींद उड़ाने का यही सबसे अच्छा फार्मूला है, देख ले। ठीक है, फिर नींद नहीं आएगी। एक कर बाल पटी जा, नींद आवेगी कौन नहीं। बूंदी प्रजामंडल, बूंदी खाने से मुख पे कांति आ गई, पक्की आवेगी बेटा। हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और बूंदी अच्छी मिल जाए तो कहना ही क्या ना। कांतिलाल जैन, कौन सा होगा मेरे लाडलो? कांतिलाल जैन। जैन में देखो 2 वर्ड है, चौथा नहीं मत कर देना। कांतिलाल जैन, कांतिलाल जैन, 2 वर्ड है ना, तो ये ध्यान में रखना। बूंदी प्रजामंडल एक बनेगी बेटा 19 जुलाई 1944 को, 19 जुलाई 1944 को बूंदी प्रजा परिषद, बूंदी प्रजा परिषद, ये थोड़ा सा और ध्यान में रखना। बूंदी प्रजा परिषद, बूंदी लोक परिषद आ जाए चाहे बूंदी प्रजा परिषद आ जाए, ऋषि दत्त मेहता और हरि मोहन माथुर ने गठन किया था। ऋषि दत्त मेहता और हरि मोहन माथुर, हरि मोहन माथुर, इनका नाम याद रख लेना। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इस प्रजामंडल का गठन किया था। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। देखो बूंदी प्रजामंडल, थोड़ा सा मैं छोड़, ये तो हो गई बूंदी प्रजामंडल की बात, बिल्कुल आसान है। बूंदी खाने से मुख पे कांति आ जाती है, कांतिलाल जैन, 2 वर्ड है। ठीक है, कितने वर्ड है बेटा? 2 वर्ड है। फिर 19 जुलाई 1900 बूंदी प्रजा परिषद या लोक परिषद का गठन हुआ, किसने किया? ऋषि दत्त मेहता और हरिमोहन माथुर ने, दोनों याद रह जाए, याद। अब देखो इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल,
कौन सा प्रजामंडल हो जाएगा लाडलो? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल, इसको कैसे याद रखोगे? जैसे आपका मन करे वैसे याद रख लेना। जयपुर प्रजामंडल वैसे तो बहुत बड़ा है बेटा, 7 तो अधिवेशन हुए हैं इसमें जयपुर प्रजामंडल में, ध्यान में रख लेना। कितने अधिवेशन है? 7। सारे लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। जयपुर प्रजामंडल कैसे याद रखोगे? कब बना था गुरुजी? 1931 में। अरे याद क्या रखना है? जयपुर करपुर, जयपुर करपुर, जयपुर करपुर, जयपुर करपुर, जयपुर करपुर, जयपुर करपुर, फुर फुर टाबरो फुर, कर्पूर चंद पाटनी, जयपुर करपुर, जयपुर करपुर, कर्पूर चंद पाटनी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था बेटा, वो किसने किया था? कर्पूर चंद पाटनी ने किया था। तो मुझे नहीं लगता बेटा कि आपके याद न हो, ठीक है ना? याद रख लोगा? अरे याद रख लोगे क्या? यहां पर अध्यक्ष लिखे जाएंगे क्या? मैं अध्यक्ष लिख दूंगा बेटा। कब कब कौन कौन से अध्यक्ष में आगे वाली स्लाइड पे लिखता हूं। ये लिख लिया, देखो यहां लिखना जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। जो बातें आने वाली है ना पेपर में वो मैं बता देता हूं। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन कौन रहे थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष सबसे पहले देखो, मैं सीधा लिख रहा हूं। 1931 में पूछ ले तो 1931 में मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया 1931 के अंदर रहेंगे कर्पूर चंद पाटनी, जयपुर करपुर, कर्पूर चंद पाटनी, ठीक है। 1936 के अंदर पूछ ले तो इसका अध्यक्ष चेंज हुआ था, ताला नहीं खोला, चिरंजी लाल मिश्र। अग्रवाल नहीं लिखा मैंने, चिरंजी लाल मिश्र लिखा है, चिरंजी लाल मिश्र, ठीक है गुरुजी। फिर याद रखना 1938 में फिर इसका अध्यक्ष चेंज कर दिया। 1938 में इसका अध्यक्ष बना दिया था गांधी जी का 5वां पुत्र गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज, ठीक है। कोषाध्यक्ष थे बेटा ये जमनालाल बजाज, खूब धनराशि दी थी जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी को, ठीक है। फिर 1939 के आसपास इस प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बना दिया? हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया मेरे लाडलो? हीरालाल शास्त्री को अध्यक्ष बनाया, ठीक है। फिर 44 के अंदर जमनालाल बजाज की पत्नी अध्यक्ष बनी, जमनालाल बजाज। अरे जमनालाल बजाज, जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज, ये याद रख लेना, ठीक है जी सर, समझ आ गया। जय नारायण व्यास राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, बिल्कुल बेटा। हाँ बिल्कुल अमित तिवारी मेरे लाडले, बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा ध्यान में, जयपुर प्रजामंडल के क्या बताया मैंने आपको? बता दिए अध्यक्ष, ठीक है। अब थोड़ा सा अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं, एक दो के। इसमें देखो कस्तूरबा गांधी भी आई थी, और कौन थी रे कस्तूरबा गांधी? इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप बता देना। 1938 के अंदर, 1938 के अधिवेशन, 1938 के अंदर कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं का नेतृत्व किया, कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। कस्तूरबा गांधी ने किसका नेतृत्व किया? महिलाओं का नेतृत्व किया। और गिरफ्तारी देने वाली कोई लेडीज थी, वो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, जिसका नाम था रत्ना शास्त्री, ध्यान में रख लियो। 1939 के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने गिरफ्तारी दी थी तो मेरे बच्चों किसने दी थी? वो दी थी रत्ना देवी, सॉरी रत्ना देवी शास्त्री ने। और किसकी पत्नी थी? वो अपने पति की पत्नी थी। हाँ, ये भी किसी की प्रियतमा थी बेटा। 1939 में रत्ना देवी शास्त्री किसकी पत्नी थी? अपने पति की। 1939 में रत्ना देवी शास्त्री ने, रत्ना देवी शास्त्री ने गिरफ्तारी दी।
गिरफ्तारी दी। रत्ना देवी शास्त्री किसकी पत्नी थी? ये बेटा रत्ना देवी शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी, ये ध्यान में रखना। किस किस पत्नी थी? हीरालाल शास्त्री की। दूसरा अधिवेशन हुआ था बेटा 26 मई 1940 को नथमल के कटले में। नारा भी गूंजा था कि पहुंचो नथमल के कटले में। कहां पहुंचो? नथमल के कटले में, ये ध्यान में रखना। लिखो तो लिख ले 1940 में नथमल के कटले में। दूसरा 1940 में दूसरा अधिवेशन नथमल के कटले में हुआ। दूसरा अधिवेशन नथमल के कटले में हुआ। नथमल के कटले में हुआ। अब मैं एक चीज आपको यहां पे बता दूं बेटा, गुलाबचंद कासलीवाल थे बेटा मेन इसके अंदर, एक उनका भी नाम याद रखना। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर क्या लिखा है गुरुजी? यहां पर लिखा चिरंजी लाल मिश्र। आपसे पूछ ले जयपुर प्रजा मंडल के प्रगतिशील के अध्यक्ष कौन थे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं यूं लिख दूं प्रजा मंडल प्रगतिशील के अध्यक्ष कौन थे? कोई बता सकता है क्या? बताओ दिखाना। नोट लगा करके मोस्ट करके लिख लेना। प्रजा मंडल प्रजा मंडल प्रगतिशील, प्रजा मंडल प्रगतिशील के अध्यक्ष चिरंजी लाल अग्रवाल थे। कौन थे लाडलो? चिरंजी लाल अग्रवाल। चिरंजी लाल अग्रवाल थे, ये ध्यान में रख लेना। और सबसे मोस्ट है बेटा वो ध्यान में रख लियो। मैंने अग्रवाल लिखा है, प्यारे लाल की पत्नी भागवती ने भी, हाँ बिल्कुल बेटा दी थी। कई महिलाओं ने, कम से कम 5 महिलाएं थी साथ में, ठीक है, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। लेकिन नेतृत्व किसका था? रत्ना देवी शास्त्री का था। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ूं। एक तरफ देखो मैंने अध्यक्ष लिख दिए, एक तरफ इनकी बातें लिख दी, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजिंग न रहे बेटा, ठीक है ना। बाकी तो इसके अंदर देखो, मैं बात करूं कर्पूरचंद पाटनी, चिरंजी लाल मिश्र, उसके बाद में जमुना लाल बजाज, गांधी जी का 5वां पुत्र, गुलाम नंबर 4, हिंदी भाषा का प्रबल पक्षधर, है ना, चरखा संघ की स्थापना करने वाला, महात्मा गांधी को सहयोग देने वाला। हाँ राम सिंह बिल्कुल बेटा। अच्छा देखो मैं क्या लिखा है? मिस्र। यहाँ क्या लिखा है? अग्रवाल। अलग अलग है बेटा, वो प्रश्न बहुत बारी कंफ्यूज करा, मैं तो कब का ही करवा रहा हूँ, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा आपने, ठीक है ना। प्रजा मंडल प्रगतिशील के अध्यक्ष पूछ ले चिरंजी लाल अग्रवाल, लेकिन प्रजा मंडल के अध्यक्ष में पूछ ले तो चिरंजी लाल मिस्र। प्रजा मंडल प्रगतिशील के अध्यक्ष कौन थे? अठल पढ़ लो। 1940 वाला क्या है? हीरालाल शास्त्री है बेटा। 1944 में जानकी देवी बजाज। अब बचा इसमें जेंटलमैन समझौता मेन, 16 सितंबर को जो जेंटलमैन समझौता हुआ, तो उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। हीरालाल शास्त्री के बारे में बेटा अपने चर्चा करेंगे। हीरालाल शास्त्री महानतम महानतम रहे थे हीरालाल शास्त्री, उनके बारे में भी चर्चा करनी है। चलो बेटा, अब लिख लेना जेंटलमैन समझौता क्या था, ठीक है, मेरे साथ साथ में लिखना बेटा जेंटलमैन समझौता। ओके है बेटा, ओके है। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। 1940 में दूसरा अधिवेशन नथमल के कटले में हुआ। नथमल के कटले में हुआ, जयपुर में नथमल के कटले में हुआ, ठीक है। नीचे ये तो अधिवेशन बेटा ऐसे ही थोड़ा सा याद रहा तो मैंने बता दिया, बाकी याद रहे तो 7 अधिवेशन हुए हैं टोटल। कितना अधिवेशन हो रखा है? 7 अधिवेशन हो रखा है, ठीक है। कौन कौन सा याद रखोगे नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये चीज है ना। प्रजामंडल प्रगतिशील के अध्यक्ष कौन थे? चिरंजी लाल अग्रवाल। एक जेंटलमैन समझौता, इसके बाद में लिखना जेंटलमैन समझौता। जयपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है मेरे लाडलो जेंटलमैन समझौता। क्या था गुरुजी जेंटलमैन समझौता?
सितंबर 1942 को, ठीक है, 16 सितंबर 1942 को हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो आप लिखना, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य, और मिर्जा, पूरा ही लिख लेना बेटा, और जयपुर शासक, जयपुर के प्रधानमंत्री लिख लेना, सवाई मान सिंह के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच में, मिर्जा इस्माइल के मध्य, इस्माइल के मध्य। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस समझौते के बाद, इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लिया बेटा? भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। में भाग, सर हमें एक चीज समझ में नहीं है, आपने जेंटलमैन समझौता लिख दिया, किसके बीच में बात था, क्यों भाग नहीं लिया? ये भी तो कोई कारण है। बिल्कुल है बेटा। जयपुर प्रजामंडल और मिर्जा इस्माइल के बीच में जो वार्तालाप हुई थी वो यही हुई थी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन हीरालाल शास्त्री ने कहा कि अगर मेरी बातें स्वीकार कर ली तो फिर अपने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों लेंगे, हम राजा का साथ देंगे। तो मिर्जा इस्माइल के साथ में समझौता हुआ था और समझौते में कुछ शर्तें थी बेटा, कि जब कोई भी बंगाल में कोई क्रांतिकारी वहां पर क्रांति करता है, वो राजस्थान के जयपुर में शरण लेता है तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते हो। मिर्जा इस्माइल ने कहा आज के बाद गिरफ्तार नहीं करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम कांग्रेसी हैं, हमारे कांग्रेस का झंडा यहां पर लहराया जाना चाहिए, प्रजामंडल का झंडा लहराया जाना चाहिए, वो भी बात इन्होंने डन कर दी। तीसरी, कि हम पीसफुल आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, आप आंदोलन करने ही नहीं देते, पकड़ पकड़ के तूड़ी की तरह भर देते हो, रूम के अंदर गिरफ्तार कर देते हो। तो इन्होंने कहा यह बात भी स्वीकार, आप पीसफुल शांतिपूर्वक आंदोलन कोई भी कर सकते हो, बंगाल से कोई भी क्रांतिकारी अगर यहां आता है तो आप उसको शरण भी प्रदान कर सकते। जब सारी बातें स्वीकार होगी तो हीरालाल शास्त्री ने कहा कि क्यों भाग ले भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इससे एंटी हुआ था बेटा, जिसका नाम था बाबा हरीश चंद्र, दौलत भंडारी, रमेश चंद्र। उन्होंने जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर के एक मोर्चा बनाया था। वेरी 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 गुड, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आजाद मोर्चा। ठीक है, मोस्ट करके लिख लेना, आजाद मोर्चा। ये जयपुर प्रजामंडल से अलग हुआ बेटा और इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, आजाद मोर्चा 1942। ठीक है ना, आजाद मोर्चा कौन सा है? 1942, बाबा हरीश चंद्र ने बनाया था, ये अलग बनाया था बेटा, ये ध्यान में रख लेना। क्या कह रहा है? हाँ ये देखो किसका आया, प्रीति का आ गया, शाबाश। देखो, जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर, जयपुर प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर, जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर बाबा हरीश चंद्र, इनके नाम याद रखना बेटा, पेपर में कई बार पूछा गया। बाबा हरीश चंद्र, बाबा हरीश चंद्र, रमेश चंद्र व्यास, ये जयपुर प्रजामंडल से अलग हुआ है बेटा। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग उनसे अलग होकर के लिया था। जयपुर प्रजामंडल ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन आजाद मोर्चे ने कहा हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। ठीक है ना।
रमेश चंद्र व्यास, बाबा हरिश्चंद्र, रमेश चंद्र, दौलत भंडारी, एच डी राय, दौलत भंडारी और एच डी रॉय। जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर बाबा हरीशचंद्र, रमेश चंद्र व्यास, दौलत भंडारी, एच डी रॉय ने आजाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजाद मोर्चे का गठन किया, आजाद मोर्चा का गठन किया, आजाद मोर्चे का गठन किया, आजाद मोर्चे का गठन किया और जयपुर प्रजा आजाद मोर्चे का गठन किया और आजाद मोर्चे का गठन किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1945 में आजाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में हो गया था। 1945 में पंडित नेहरू जी के कहने पर, पंडित नेहरू जी के कहने पर, पंडित नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चे का विलय, आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में वापस हुआ। आजाद मोर्चा का विलय, आजाद मोर्चा का विलय जयपुर प्रजामंडल में हो गया। विलय कहां होगा? जयपुर प्रजामंडल में हुआ। जयपुर प्रजामंडल में हुआ। हाल उठा। अब मैं आपके कमेंट थोड़े से देख लेता हूं। इसमें बेटा तारीख में 2 तारीख दे रखी है, 16, तेरी बात सही है, 16 तारीख और 17 तारीख, 17 सितंबर। ठीक है, लेकिन है मेरे लाडलो ये 16 सितंबर ही। ठीक है, कद की तारीख है बेटा? 16 सितंबर की तारीख ही है। और मैं एक बार फिर, और आप कहते हो तो मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट रुको थे ना मेरे बच्चों। 16 सितंबर 1942 है। ठीक है, 16 सितंबर 1942 ही है। 16 सितंबर 1942। फिर भी एक बार वापस और देख लेंगे बेटा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और बताओ, 19 मिर्जा इस्माइल हिलाल शास्त्री के बीच में। ठीक है, अरे वाह, क्या बात है टीनू, बिल्कुल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात बताए सर, आनंद आ गया। अच्छा ऐसे नवनीत, क्या बात है, बहुत अच्छा प्रीति, शानदार। एकमात्र गैर सरकारी सदस्य देवीशंकर तिवारी था, नो डाउट। 1938 की बात आई है। चलो लिख लेना, इसके अंदर एक चीज लिखा दूं, एकमात्र गैर सरकारी सदस्य कोई पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? देवीशंकर तिवारी। एकमात्र गैर सरकारी सदस्य, एकमात्र गैर सरकारी सदस्य पूछ लेना, देवीशंकर तिवारी। पर्सन बेटा आएंगे तो फिर यहीं से आएंगे, अगर यहीं से नहीं आए तो बहुत ज्यादा डीप से डीप आएगा, जो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना? हाँ, चलो लाडलो, ये तो होगा जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की बात। तो उम्मीद करता हूं ये तो सारी चीजें आपके समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, इमत कोई दिक्कत कौन नहीं था ना किसी प्रकार की, है तो मैंने बता दो। और सदस्य में पूछ ले, नहीं बाय द वे, सदस्य पूछ ले जयपुर प्रजामंडल में, और सदस्य पूछ ले, अन्य सदस्य। ठीक है, तो ये सदस्य ही है बेटा, सारे के सारे नाम, अन्य सदस्य पूछ ले। ठीक है, तो एक तो अर्जुन लाल सेठी को नाम ध्यान में रखे थे, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, बाकी ये नाम लिखे हुए हैं बेटा सारे। एक गुलाबचंद कासली का नाम और याद रख लेना, गुलाबचंद कासलीवाल, गुलाबचंद कासलीवाल। इनके घर भी बेटा एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और तो इसमें से मुझे लग नहीं रहा कोई प्रश्न निकलेगा, बाकी सारी चीजें मैंने करवा दी। हाँ बिल्कुल, क्या बात है।
अच्छा, आपकी बेटी का बर्थडे है क्या? बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो, अब लिखना बेटा, दो प्रजामंडल मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से बता दिए सर आपने हमें? एक तो ये प्रजामंडल बता दिया, बूंदी, बूंदी खाने से मुख पे कांति आएगी, कांति, कांतिलाल जैन। बूंदी में दो वर्ड है, जैन, बूंदी जैन, बूंदी जैन, दो वर्ड जैन में और दो ही बूंदी में। फिर आपने जयपुर, करपुर, फुर, कर्पूर चंद पाटनी। 1931 में कर्पूर चंद पाटनी, 36 में चिरंजी लाल मिश्र, 38 में जमुना लाल बजाज, 39 में हीरालाल शास्त्री, 42 में जेंटलमैन समझौता, और 1944 में कौन हो जाएगी बेटा? 1944 के अंदर आपके जानकी देवी बजाज। और 1948 के अंदर ये जयपुर प्रजामंडल, इनकी बागडोर चलती है, और लास्ट के अंदर 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर का विलय। ठीक है, हाँ, वो बातें तो आगे लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसके बाद में तो आ जाती है। अब देखो हाड़ौती प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल है बेटा? हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल मेरे लाडलो अलग है, ठीक है ना? राजस्थान अध्ययन के अनुसार कोटा प्रजामंडल अलग रह जाए। हाड़ौती में कोटा बूंदी दोनों साथ में है, दोनों क्या है? साथ में। कोड 193 था, दूसरा स्टेप था 1934। हाड़ौती प्रजामंडल में क्या है गुरुजी? कोट पैंट है, कोटा बूंदी है, कोट पैंट कोटा बूंदी, सीधी सी याद रखनी है। तीज त्योहार पर राष्ट्रीय पोशाक पहनोगे तो राष्ट्रीय पोशाक क्या पहननी है मेरे बच्चों? कोट पैंट पहनी है। तो कोट पैंट क्या आप पुराने पहनोगे क्या? नहीं, नए पहनोगे। और कोट पैंट नया पहनाएंगे तो उसको सीधा नहीं पहनाना है, उसको घुमा करके पहनाना है ताकि वो सभी से भिन्न भिन्न दिखे। क्या दिखे? भिन्न भिन्न। कोट नया नया पहनना है हाड़ौती में, कोट नया नया, नैनूराम शर्मा। कोट नया नया पहनना है नैनूराम शर्मा, सीधा नहीं पहनाना, घुमा के पहनाना है ताकि सभी से वो भिन्न भिन्न दिखे, अभिन्न हरि। तो दोनों नाम याद रख लियो, नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि, अभिन्न हरि। ठीक है, इन्होंने को किसका गठन किया था बेटा? हाड़ौती प्रजामंडल का। किसका गठन कर दिया? हाड़ौती प्रजामंडल का। गुरुजी किया कब था? दशहरे पर्व पर। अब दशहरो थान था एक दावा को, दशहरे पर्व पर, विजयदशमी के दिन। अब वो आप देख लेना दशहरा कब आता है, मुझे तो याद है नहीं, आपको याद होगा कब होता है वो देख लेना। ठीक है, फिर देखो बेटा, ये जो प्रजामंडल था ना हाड़ौती प्रजामंडल, इसी से अलग निकलेगा आपके कोटा प्रजामंडल। फिर इसका 1938 39 में नाम क्या कर दिया था? कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। ठीक है, और वही पहनोगे कोट नया नया, नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि हो जाएंगे बेटा। चाहे अधिवेशन की बात आ जाए 12 की, चाहे यहां पर ऐसे पूछ ले नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि, कौन सा आ जाएगा? अभिन्न हरि। ठीक है, पहले हाड़ौती बताया, हाड़ौती प्रजामंडल, फिर कोटा प्रजामंडल का बन गया 1938 39, दो लिखना है बेटा। इसका सन 38 में मिलता है और 39 में भी थन मिलेगा। ठीक है, नाम सेम का सेम याद रखोगा थे, जको लिखो है वो ही नाम याद रखना है। वो नाम कैसे याद रखना है? जैसे मैंने लिखा है वैसे याद रखना है। ठीक है, दशहरा लेल डांस बिल्कुल। ठीक है, फिर देखो कोटा 1941 के अंदर अधिवेशन हुआ था बेटा, इसका अधिवेशन लिख लेना, अधिवेशन। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन पूछे ना मांगरोल 12 में, इसका अधिवेशन पूछ ले बेटा, एक ही अधिवेशन था मेन, अधिवेशन मांगरोल 12 में हुआ। इसका अधिवेशन कहां पे हुआ था? मांगरोल 12 में अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम शर्मा। 14 अक्टूबर को बेटा नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम शर्मा। और फिर इस प्रजामंडल की देखरेख किसके नेतृत्व में आती है? इस प्रजामंडल की देखरेख आती है मेरे बच्चों नैनूराम अभिन्न हरि के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आएगी बेटा? अभिन्न हरि के नेतृत्व में आएगी। और कोटा प्रजामंडल में जितना आंदोलन हुआ वहां पर कहते हैं कि मोतीलाल के नेतृत्व में और कुछ लड़कियों ने कॉलेज की जो छात्राएं थी उन्होंने कोतवाली जो पुलिस थाना था ना उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान में रखियो।
लिखवा दूं क्या? शाबाश, ले लिखवा दूं। यहां लिखना बेटा, कोटा प्रजामंडल है, महिलाओं का नेतृत्व शारदा भार्गव ने किया। महिलाओं का नेतृत्व शारदा भार्गव ने किया। शारदा भार्गव ने किया। ठीक है। नैनू राम शर्मा ने, नैनू राम शर्मा ने हाड़ौती में, नैनू राम शर्मा ने, नैनू राम शर्मा ने, ये क्या हुआ, नैनू राम शर्मा ने मोड़क गांव में, कौन से गांव में? मोड़क गांव में हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की। मोड़क गांव में हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की। हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की। शिक्षा मंडल की स्थापना की। शिक्षा मंडल की स्थापना की। दो चीजें बेटा इसमें और याद रखनी है, के याद रखनी है गुरुजी, इसके अंदर याद रख लेना। 1942 के आसपास मोतीलाल ने, 1942 में मोतीलाल ने, ये प्रश्न आने वाले हैं बेटा, मोतीलाल ने कोटा प्रशासन पर अधिकार किया। मोतीलाल प्रजामंडल से जुड़ा हुआ सदस्य है, अलग नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। मोतीलाल ने कोटा प्रशासन पर कब्जा किया, कोटा प्रशासन पर अधिकार किया, कोटा प्रशासन पर अधिकार किया। ये देख लो, हमारे छोरियां किसी छोरों से कम है क्या? रामपुरा जो पुलिस थाना था ना, उस पे जाकर के लड़कियों ने कब्जा कर लिया। रामपुरा कोतवाली थाना, लड़कियों ने अधिकार कर लिया। देख लो, कोतवाली थाने पर। नैनू राम शर्मा, बहुत अच्छा प्रीति। रामपुरा में, रामपुरा में कोतवाली थाने पर लड़कियों ने कब्जा किया, कोतवाली थाने पर, और पुलिस की वर्दी पहन ली। देख लो, कोतवाली थाने पर थानेदार हो, आप भी भाभी थानेदार हो, मैं तो भूल रहा हूं, आप भी भाभी थानेदार हो, ठीक है ना, ठीक है। रामपुरा में कोतवाली थाने में, कोतवाली थाने पर कब्जा किया, कोतवाली थाने पर कब्जा किया। कोतवाली थाने पर क्या कर दिया था बेटा? कब्जा किया था, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, शाबाश। चलूं क्या आगे? बेटा जहां दिक्कत लगे ना मेरे लाडलो, पूछ लिया करो, मैंने तो साफ ही लिखा है मेरी तरफ से, फिर भी आपको दिक्कत लगे ना, ये डाउली राठौड़, डाउली राठौड़ बेटा पूछ ले मेरे लाडले, ठीक है। कोई चीज अगर तेरे में ना समझ में आने लग रही तो पूछ ले, मैंने तो अपनी तरफ से तो बेटा बिल्कुल क्लियर लिखा है। मैं वापस दोहरा देता हूं, कोटा प्रजामंडल 3839, नैनूराम शर्मा और अभिन हरि लिखा है। अधिवेशन मांगरोल 12 में हुआ था, अध्यक्ष नैनूराम शर्मा है, महिलाओं का नेतृत्व शारदा भार्गव ने किया था। नैनूराम शर्मा मोड़क गांव में, हाड़ौती मोड़क गांव कोटा में पड़ेगा बेटा। नैनूराम शर्मा मोड़क गांव हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना की। 1942 में मोतीलाल ने कोटा प्रशासन पर अधिकार किया, कोटा प्रशासन पर अधिकार किया। रामपुरा में कोतवाली थाने पर कब्जा किया, रामपुरा में कोतवाली थाने पर महिलाओं, लड़कियों ने कब्जा किया, कब्जा किया लड़कियों ने, लड़कियों ने, ठीक है। पूछ लिया कर बेटा दाऊदी राठौड़, पूछ लिया कर। हाँ, राजनीतिक चेतना जगाने वाले नैनू बहुत है बेटा, थानेदार था, आप भाभी थानेदार बन रहे हो, ये थानेदार के पद पे थे, थानेदार पद से इस्तीफा दिया था, बूंदी प्रजामंडल में किया था इन्होंने। कोई बात नहीं बेटा, डाल तू रोज मैसेज किया कर, ठीक है, आपके मैसेज का स्वागत है बेटा। जहां दिक्कत लगे ना पूछा करो बेटा, पूछना आपका कर्म है, ठीक है। मैं और सुधार करूंगा, अगर मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही ना, मैं और अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, ऐसे मत समझ लेना कि सर ऐसे बोल देंगे, मत तो मेरे का साफ लिखा है, मैं और साफ क्यों लिखूं, मैं कौन को था, ठीक है। आप हो तो मैं हूं, वरना आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। बिल्कुल बेटा, वर्दी क्यों नहीं पहनोगे, हिम्मत रखना, वर्दी जरूर पहनोगे, बस डटे रहना मैदान में।
अगर लगे रहोगे ना तो कुछ ना कुछ करके जाओगे। और माँ सरस्वती कभी भी ऋण नहीं रखती बेटा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को जवाब भी देना है। ठीक है ना। चलो आगे। बस वक्त है, वक्त के साथ साथ में चलते रहना। हाँ, नहीं मायूस नहीं होना है, वो मुझे याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल। नहीं बेटा, शारदा भार्गव कोट्टा से थी, रामपुरा में महिलाओं की बात आ जाएगी। ठीक है। हाँ, मायूस तो होना ही नहीं है। मायूस नहीं होना, मुझे वो याद आ रही है कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। क्या? कि मायूस मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो जुनून और हौसले में हो आग, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। ठीक है, आपकी जिद्दी सोच, आपकी तपस्या, आपका जज्बा, आपका जुनून आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है बेटा। ठीक है ना। चालू आगे। ये सारी की सारी चीजें लिख ली क्या? चलो, अब देखो बेटा, जोधपुर प्रजामंडल की बात है। जोधपुर प्रजामंडल होगा नहीं बेटा, मेरे को लगता है, लेकिन कुछ बातें मैं लिख करके जाता हूं, आप इतनी चीजें पढ़ना बेटा जोधपुर प्रजामंडल के बारे में। जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल कब बना था गुरुजी? 1934 में। कब बना मेरे बच्चों? 1934 में। ये प्रजामंडल के मैं सन लिखाऊंगा बेटा, आज नहीं तो कल पक्का लिखाऊंगा सन, क्योंकि काम के हैं बेटा सन ये। ठीक है, वहां से प्रजामंडल किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा, तो आपको प्रजामंडल पढ़ा होगा तो आनंद आएगा। ठीक है ना। देखो, जोधपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया था? इसमें नाम याद रखना है, भंवरलाल सर्राफ का। अध्यक्ष कौन था बेटा? भंवरलाल सर्राफ। इसमें कई चीजें लिखने वाली है, वो बेटा मैं कल ही लिखा पाऊंगा। भंवरलाल सर्राफ। और जोधपुर में जय जय होगी जय नारायण व्यास की, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है, अभयमल जैन, अभयमल जैन, अभयमल जैन की तो एक किताब और है बेटा। ठीक है ना। मारवाड़ लोक परिषद क्या है? ये किताब का नाम है। हाँ, अभयमल जैन। रणछोड़दास गटानी, रणछोड़दास गटानी, रणछोड़दास गटानी। ठीक है, भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, अभयमल जैन, रणछोड़दास गटानी। साफ लिख दियो गुरुजी, फिर दाऊदी राठौड़ बोलेगा। रणछोड़दास गाटो ने, इन्होंने तिरंगा लहराया। छगनराज चौपासनी वाला ने तिरंगा लहराया, रणछोड़दास गटानी। छगनराज चौपासनी वाला, छगनराज चौपासनी वाला। आलियो टाबरो, ये कर लेना बेटा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको पढ़ा पाऊंगा कल। तो उम्मीद करता हूं जितना पढ़ाया सफिशिएंट है, आपने अच्छे प्रकार याद भी किया होगा लाडलो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लवजू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ये प्रजामंडल पूरा नहीं हुआ है, कल बताऊंगा इसकी और बातें। ठीक है।